नमस्कार, स्वागत है आपका लोक सम्मति न्यूज में। आपके साथ मैं जय स्वामी। इस न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख व महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। खबरों में बने रहने के लिए लोक सम्मति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से आप नोटिफाई हो सकें। शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रीगंगानगर में नवनियुक्त जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने 51वें कलेक्टर के तौर पर श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट पर अपना कार्यभार ग्रहण किया तथा हनुमानगढ़ से तबादले के बाद हुसैन को श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार ने उन्हें चार्ज सौंपा। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने लॉकडाउन, कानून व्यवस्था व चुनावों के दौरान हनुमानगढ़ जिलों को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी, तो वे दूसरी तरफ पूर्व जिला कलेक्टर एमपी वर्मा के तबादले से नाराज सर्व समाज के लोगों द्वारा विधायक आवास पर प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि पूर्व कलेक्टर वर्मा ने महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमा लगाने व अम्बेडकर चौक के पुनर्निर्माण के लिए भरसक प्रयास किए थे। इन्होंने विधायक कोटे से अम्बेडकर चौक के निर्माण के लिए दी गई 10 लाख रुपए की राशि देते हुए अम्बेडकर जयंती नहीं मनाने की चेतावनी दी। सरकार के अपने कानून हैं, तरीके हैं, सरकार के हिसाब से काम करती है। महावीर प्रसाद जी ने जितने छोटे से कार्यकाल में काम किए, मैं उनको भी और बार भी बात होती तो हमेशा कहता था वो एक अच्छा अधिकारी है जो लगनशील से काम कर रहे हैं। और आपस में हम लोगों ने पिछले 2.5 साल में, चाहे पहले वाले कलेक्टर साहब रहे चाहे महावीर प्रसाद जी रहे, बिल्कुल तालमेल से चलकर गवर्नर में वो काम करवाने की कोशिश की जो वर्षों से नहीं हुए। वो जितने आपके प्रिय हैं उतने मेरे प्रिय हैं। मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक उनसे संबंध है मेरे। किस कारण से हो गया, क्या हो गया, सरकार की क्या पॉलिसी है, कल भी मैंने अपनी भावना व्यक्त की थी और जैसा कालूराम जी बोल रहे थे वही बात मैंने कल कही थी। आज फिर आपने जो ये विवरण दिए हैं, अभी मैं इनको सारों को चीफ सेक्रेटरी महोदय को और सीएम साहब के कार्यालय में भेजता हूँ। इसमें मुझे तकलीफ हुई कि ये पैसा जो आप लौटाने की बात कर रहे हो, यह आपका अपना पैसा है, नहीं तो ये मेरा पैसा है और नहीं मैंने जेब से पैसा दिया। मतलब मेरी एक भावना थी और हमेशा स्टूडेंट लाइफ से, मैं भी सामान्य परिवार से हूँ। बाबा साहब किसी एक जाति धर्म के नहीं है। उनको जिन्होंने पढ़ा है उनको वो इस बात को जानते हैं कि वो क्या थे और इस देश को वो क्या दे करके। आज वो पूरे समाज के, पूरे देश के नहीं, विश्व के नेता हैं। उनके काम में कोई मेरी भागीदारी हो सकती थी इस पद की वजह से। अगर ये पद नहीं होता तो मैं कहाँ से आपको 10 लाख रुपए देता? मैं नहीं दे सकता था, नहीं मेरी सामर्थ्य थी। तो ये तो आप उनके चरणों में प्रणाम है, अनादर नहीं करना आपने। आप तो और बताइए, और जहाँ काम करने हैं वो हम काम करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय के कैशियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीएसपी भूपेंद्र सोनी कार्रवाई करते हुए लेखा शाखा के कैशियर को 1000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राशि आरोपित दिनेश द्वारा 38,400 रुपये का बिल पास करने के एवज में ली गई थी। ट्रैप होने से पूर्व आरोपित दिनेश द्वारा सत्यापन के दौरान 1000 रुपये लिए गए थे। आज एसआर ऑफिस श्रीगंगानगर के अंदर दिनेश बाबू कैशियर को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ा गया। परिवादी का एक रास्ते का बिल था जो एसडीएम के आदेशानुसार उसने पैसे राशि जमा करवाई थी। वो 2018 से दिनेश बाबू के चक्कर लगा रहा था बिल पास करवाने के लिए। तहसीलदार द्वारा बिल पास कर दिया गया था, स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन बिल पास करना कैशियर दिनेश कुमार का काम था, जिसने इसको डिले किया और उससे 1000 रुपये पहले और 1000 रुपये आज रिश्वत की राशि प्राप्त की और उस बिल 38,400 समथिंग रुपये का था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में लंबित चल रही पदोन्नति प्रक्रिया का निस्तारण करने में सभी परिलाभों का लाभ दिलवाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जोधकुम डिस्कॉम के अभियंताओं ने शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही बिजली इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ जोधकुम डिस्कॉम के बैनर तले अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन पदाधिकारियों के अनुसार संगठन की ओर से समय समय पर अभियंताओं की समस्याओं से अवगत करवाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जी सर।
बिजली अभियंताओं को वित्तीय हानियाँ और लॉसेस बढ़ने पर आरोप पत्र दिए गए थे। इन आरोप पत्रों का बड़े लंबे समय से निस्तारण नहीं हुआ है, जिसके कारण से काफ़ी कनिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति रुकी हुई है। तो इसके विरोध में आज सभी अभियंताओं ने इकट्ठे होकर अपना ज्ञापन श्रीमान प्रबंध निर्देशक महोदय को संबोधित करते हुए जोधपुर प्रेषित किया है, ताकि अभियंताओं के जो आरोप पत्र जारी किए गए थे विगत वर्ष में उनका समय पर निस्तारण हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर के खजांची मार्केट व्यवसायी संस्था के अध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष पदों के लिए निर्विरोध अध्यक्ष मोहनलाल मावानी, अध्यक्ष पद हेतु नरेंद्र गहलोत व कोषाध्यक्ष पद हेतु कृष्ण कुमार जैसन सरिया को निर्विरोध चुने जाने की घोषणा हुई है। इस अवसर पर मार्केट परिसर में व्यवसायियों ने पदाधिकारियों ने माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मार्केट के सभी प्रतिष्ठान पर जाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। सचिव बनाया गया है निर्विरोध, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की प्राथमिकताएं या बाजार को लेकर आपकी रहेगी? मेरी प्राथमिकता स्वर्गीय गुलाब चंद गहलोत के कर कमलों के द्वारा की गई जो भी शुरुआत की गई थी उसको अग्रणी रखी जाएगी। मार्केट हित और विकास के लिए अग्रणी रहेंगे हम। फिर भी कोई प्राथमिकताएं जो आपने सोची हो कि ये चीज़ अब करवानी चाहिए या ये करना चाहिए? जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उनको पुनः दोबारा चालू की जाए और मार्केट हित में विकास किया जाए। ठीक है, नाम बता दीजिए आप। नरेंद्र गहलोत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर की गई अप्रत्याशित वेट वृद्धि के विरोध में शनिवार 10 अप्रैल को एक दिन की हड़ताल करने की घोषणा की है। एसोसिएशन के अनुसार संगठन ने शनिवार को एक दिन व 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय किया है। शनिवार को सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक प्रदेश के पेट्रोल पंप किसी भी प्रकार की खरीद व बिक्री नहीं करेंगे और राज्य के लगभग 7,000 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। श्रीगंगानगर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता के अनुसार इस हड़ताल के कारण प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बिक्री प्रभावित रहेगी, जिससे सरकार को 34 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम टंडन ने जिले में पिछले कई दिनों से नहरों में आ रहे बदबूदार व जहरीले केमिकल युक्त पानी की रोकथाम तथा जिले वासियों को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा तथा कहा कि इस तरह के पानी से मानव जीवन के लिए अत्यंत घातक तथा कैंसर सहित बहुत सी बीमारियों का होने का खतरा है। जिला प्रशासन तथा सिंचाई विभाग द्वारा लापरवाही से जन जीवन खतरे में। इसी के साथ उन्होंने गेहूं की ऑफलाइन खरीद चालू नहीं होने सिर्फ ऑनलाइन खरीद की वजह से किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसानों के घरों में गेहूं को इतनी मात्रा में भंडारण की सुविधा नहीं है। अगर ऑफलाइन की सुविधा उपलब्ध हो तो किसान खेत से सीधा गेहूं निकाल कर मंडी में भेज सकता है। अतः किसानों के हित में ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव तथा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता को लेकर नगर पालिका पदमपुर के द्वारा पालिका परिसर में अध्यक्ष रूबी मिगलानी, उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार तथा ईओ साहेबराम वर्मा की अध्यक्षता में नगर पालिका बोर्ड के सभी पार्षदों व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया। बैठक में अध्यक्ष रूबी मिगलानी ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप तथा कोरोना टीकाकरण को लेकर कहा कि सभी पार्षदगण अपने वार्ड के 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोरोना टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें, ताकि आम नागरिक का कोरोना से बचाव हो सके तथा लोगों की कोरोना टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर कर उनमें जागरूकता पैदा करें तथा व्यापारियों से आग्रह किया कि वे अपनी दुकानों में लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना अवश्य करवाएं। पुलिस द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वालों के लगातार चालान काटे जा रहे हैं, ताकि लोग लापरवाही नहीं करते हुए सभी नियमों का पालन करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि आज पदमपुर में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को पंजाब से आ रहे गंदे पानी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि पंजाब की फैक्ट्री द्वारा गंग नहर के पानी को दूषित किया जा रहा है, जिस पानी से आमजन परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि पानी में सीवरेज की गंदगी तथा मृत पशु भी पाए जा रहे हैं, जिससे नहरों का पानी धुंधला व काले रंग का हो चुका है। इसलिए आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए साफ पानी उपलब्ध करवाया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में राजकुमार मिगलानी, जोगेंद्र हांडा, ललित भार्गव, मनोज भार्गव, कश्मीरी दमीजा, राजकुमार खरोड़, मोहम्मद शर्मा,
जगह राम बाजीगर, भारत जोशी अन्य साथी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल डीजल महंगा होने के विरोध में शनिवार को गसिंगपुर के पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बंद रखे जाएंगे। राजस्थान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के तहत ये निर्णय लिया गया है। शनिवार को डीजल व ऑयल की खरीद व बिक्री पर रोक लगी जाएगी। वेट दरों में वृद्धि के कारण प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में करीब 5 से 10 रुपये तक पेट्रोल डीजल महंगा है। महंगाई से जनता की भी कमर टूट रही है। राज्य में पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने और प्रदेश स्तर पर एक समान मूल्य रखे जाने की मांग को लेकर रहे 1 दिवसीय हड़ताल की जा रही है व 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर व गंग नहर में प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पेयजल को लेकर शुक्रवार को नवनियुक्त जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहरी तंत्र से मिलने वाले पानी से संबंधित जिलों के अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विषय में बताया गया कि नहरबंदी के दौरान जहां पौंडिंग की गई है उसका सदुपयोग हो तथा नहरबंदी के दौरान जिन क्षेत्रों में केवल पेयजल के लिए पानी छोड़ा जाएगा। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने कहा कि नहरबंदी के दौरान पेयजल की कोई समस्या नहीं आएगी। गंगानगर जिले में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय भी समय रहते किए जाए क्योंकि यह बेल्ट प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्र है। नहरबंदी से पूरे पेयजल विभाग द्वारा डिग्गियों में पर्याप्त भंडारण किया गया है तथा वर्तमान में आपूर्ति नियमित की जा रही है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का प्लान पेयजल विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा अन्य नहरों के लिए जो 400 क्यूसेक पानी पेयजल के लिए दिया जाएगा इसे बढ़ाकर 1000 क्यूसेक तक कर दिया जाए तो टेल पर बैठे नागरिकों को भी पूरा पेयजल के लिए पानी मिल सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने गांव फतेहगढ़ खिलरीबास में रात्रि को शादी समारोह के दौरान बाइक चोरी करने के करीब 1 माह पुराने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरीशुदा बाइक भी बरामद की है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी अपने मकान पड़ोसियों के साथ उक्त शादी समारोह में आया था। तभी नशे की पूर्ति करने के लिए उसके मन में बाइक चोरी करने का विचार आया और उसने बाइक चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। श्री लवप्रीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह रायसिख निवासी चक 24 SSW ने मामला दर्ज कराया कि वह 15/3/2021 को गांव फतेहगढ़ खिलरीबास में रात्रि में शादी में आया हुआ था कि रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति उसका प्लेटिना मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया, जिस पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था और कल मुलजिम सुभाष पुत्र पप्पू राम नायक निवासी मोहन मगरिया से चोरी का मुकदमा में मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। बाद अनुसंधान सुभाष को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है, तफ्तीश जारी है। मोटरसाइकिल वगैरह बरामद किया? हाँ, एक मोटरसाइकिल चोरी का प्लेटिना उससे बरामद हो चुका है। पूर्व में अभी कोई मुकदमे दर्ज होने नहीं बताए हैं। कारण बताया बाइक चोरी का? ये मेडिकल नशा करता है और वहाँ पड़ोसियों के साथ शादी में आया था और नशेड़ी प्रवृत्ति का होने के कारण ही इसने मोटरसाइकिल चोरी किया है।